सुबह का समय था। शहर के पुराने बस अड्डे के पास एक पतली सी सड़क पर सरस्वती बाई नाम की 55 वर्षीय महिला अपने हाथों से बनाए हुए ताजे फूलों के मालाएं बेच रही थीं। उनके पास चमेली, गेंदा और गुलाब की सुगंधित मालाएं खूबसूरती से टोकरी में सजी थीं। सरस्वती बाई रोज यही काम करके अपने घर का खर्च और अपने पोते अनुराग की पढ़ाई चलाती थीं। उसी सुबह एक सफ़ेद रंग की ई-स्कूटर धीरे से उनके पास आकर रुकी। स्कूटर से उतरी हल्के नीले कुर्ते में एक साधारण सी दिखने वाली लड़की। कोई पहचान नहीं पा रहा था कि वह लड़की दरअसल जिले की नई डीएम आर्या सिंह है। आर्या सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा, माई, फूल कितने के हैं? सरस्वती बाई ने स्नेह भरी आवाज में कहा, ले लो बेटी, जो मन करे दे देना, मेहनत का काम है। आर्या ने फूलों को हाथ में उठाया। बहुत प्यारी खुशबू है माई, ये सभी मुझे दे दीजिए। सरस्वती के चेहरे पर खुशी फैल गई। दिन की पहली कमाई, वह भी इतनी अच्छी। उसी समय एक तेज आवाज गूंजी, ठाए। एक जीप आकर सरस्वती बाई की टोकरी के सामने रुकी। जीप से उतरा बड़ा शरीर, बड़ी मूंछें और बदनाम दिमाग वाला ठाकुर रघुवीर सिंह, जो इलाके का अवैध वसूली करने वाला स्थानीय गुंडा था। नेता के आदमी के नाम पर पूरे बाजार को धमकाता फिरता था। उसने गुर्राते हुए पूछा, ओ बूढ़ी, आज कितने पैसे बनाए? यहाँ बैठने का किराया कहाँ है? सरस्वती बाई घबराकर बोली, बाबू, अभी तो पहली माला भी नहीं बिकी। रघुवीर ने व्यंग्य से हंसते हुए उनकी पूरी टोकरी उठा ली। अब पहली भी बिक गई, और पूरी भी, समझी? आर्या सिंह यह सब चुपचाप देख रही थीं। उनका खून खौल उठा। सरस्वती बाई हाथ जोड़कर बोली, थोड़ा छोड़ दो बाबू, आज मेरे पोते की स्कूल फीस जमा करनी है। मैं कैसे करूंगी? रघुवीर सिंह चीखा, बहुत बोलती है। फीस चाहिए, ले, फीस। कहते हुए उसने टोकरी को जमीन पर पटक दिया। फूलों की मालाएं मिट्टी में बिखर गईं। पूरा बाजार सहम गया, कोई सामने नहीं आया। सरस्वती बाई रोने लगीं, भगवान, मेरी मेहनत, सब खत्म। आर्या सिंह आगे बढ़ी और उन्हें उठाया। माई, आप अकेली नहीं हैं। अब आपका अपमान करने वाला बचेगा नहीं। उन्होंने सरस्वती के हाथ में 8,000 रुपये रखे। यह आपकी मदद। सरस्वती बाई ने डरते हुए कहा, बेटी, वह बहुत बड़ा बदमाश है। उसके पीछे बड़े नेताओं का हाथ है। आर्या मुस्कुराई, माई, कानून का हाथ उससे भी बड़ा है। आर्या का ऑपरेशन खुशबू शुरू। अगली सुबह डीएम आर्या सिंह अपने ऑफिस पहुंची और तुरंत कॉल किया एएसपी नीलिमा देशमुख को। नीलिमा एक तेजतर्रार आईपीएस ऑफिसर थीं। आर्या ने पूरा मामला बताया। नीलिमा बोली, रघुवीर पर कई शिकायतें हैं, पर सबूत नहीं। आज वह भी मिल जाएगा। दोनों ने एक प्लान बनाया। शाम वही जगह, लेकिन नई तैयारी। जहां सरस्वती बाई बैठती थीं, वही आज एक नई दुकान लगी, अगरबत्ती और पूजा सामग्री की। दुकान चलाने वाली महिला और वहां खड़ा युवा दरअसल नीलिमा की टीम के पुलिसकर्मी थे। बाजार में चाय वालों, फल वालों, ग्राहकों के रूप में भी छिपे हुए पुलिसकर्मी तैनात थे। सभी के कपड़ों में माइक्रो कैमरे लगे थे। आर्या और नीलिमा थोड़ी दूरी पर एक वैन में बैठकर लाइव फीड देख रही थीं। रघुवीर सिंह का आगमन। ठीक 6 बजे एक थरथराती आवाज के साथ वही जीप आई। रघुवीर उतरा और वही अकड़, ओ, नई दुकान, वहाँ वाली बूरी कहाँ है? महिला पुलिसकर्मी बोली, कौन बूरी? हम तो नए आए हैं, साहब। रघुवीर की नज़र महंगे पूजा सेट पर पड़ी। यह पूरा सेट पैक कर, और पैसे मत मांगना। युवा पुलिसकर्मी ने जानबूझकर कहा, साहब, यह 700 का है। रघुवीर गरजा, मुझसे पैसे? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? उसने कॉलर पकड़कर धमकाया, निकाल, सारी कमाई निकाल आज की। आर्या ने नीलिमा को देखा। अब मूव, नीलिमा ने आदेश दिया। चारों तरफ से छिपे हुए पुलिसकर्मी निकल आए और रघुवीर को पकड़ लिया। सस्पेंस का ट्विस्ट। रघुवीर चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मेरा भाई एमएलए है। एक कॉल में तुम सबकी नौकरी उड़ जाएगी। ठीक उसी वक्त
आर्या का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, एमएलए धर्मवीर सिंह, रघुवीर का भाई। पूरे बाजार में तनाव फैल गया। आर्या ने फोन उठाया। हाँ बोलिए। उधर से एमएलए चीखा, तुमने मेरे भाई को छुआ भी कैसे? उसे छोड़ दो वरना कल तुम्हारा करियर खत्म। आर्या ने शांत आवाज में कहा, साहब, पहले एक बात सुन लीजिए। आपके अवैध अस्पताल निर्माण वाली फाइल याद है? एमएलए की आवाज कांप गई। का कौन सी फाइल? वही जो 2 साल से दबाए बैठे है। उसकी कॉपी नीलिमा के पास और मीडिया के पास भी जाएगी अगर आपका भाई 24 घंटे के अंदर सस्पेंड नहीं हुआ, कहकर कॉल काट दिया। न्याय की जीत। रघुवीर रो पड़ा। वह अब सिर्फ एक मुजरिम था। उसे हथकड़ियों में डालकर थाने ले जाया गया। बाजार के लोग ताली बजाने लगे। डर की जगह आज लोगों के दिल में उम्मीद थी। अगले दिन फूलों की खुशबू लौटी। अगले दिन डीएम आर्या और एएसपी नीलिमा सरस्वती बाई के घर पहुंचीं। उनके लिए नई टोकरी, नए फूल, एक छोटा सा लकड़ी का स्टॉल और उनके पोते अनुराग की स्कूल फीस भी लेकर गईं। सरस्वती बाई रो पड़ी। बेटी, तुमने सिर्फ मेरे फूलों को नहीं, मेरी जिंदगी को फिर से खिला दिया। आर्या और नीलिमा ने उनकी झोपड़ी के बाहर फूलों से छोटी सी रंगोली बनाई और नए दिए जलाए।